और जिस डेट में जजमेंट आया है आप अगली बार से 1 to 5 में डीलेट को जरूर लीजिएगा, लेकिन इस बार बीएड को शामिल करना होगा और इसके लेकर के हम लोग तत्पर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार भी हैं। तो उन्हीं लोगों को नाराजगी होगा जिनका 20 नंबर 30 नंबर आता है, इससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। इससे परीक्षार्थी को हताश और निराश नहीं होना है। यदि कड़ा परीक्षा जाएगा तो कटअप नीचे आएगा और धांधली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमता है ना उजागर होगी कि हमारी क्षमता क्या है। जैसे कि प्राइमरी में मानकर चलिए 81,000 फॉर्म आया है और उसमें 7.5 लाख लोग आवेदन किए। अब इसमें से आप बीएड के बाहर कर देते हैं तो बीएड वाला अकेले 5 लाख है। अब बताइए 5 लाख जब बाहर हो जाएंगे तो क्या 80,000 सीट पे 1.5 लाख जो बच्चे बचेंगे। बात यह है कि पोर्टल सही काम कर रहा था, अभ्यर्थी को मतलब जैसे कि जो गलत हुआ है कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ है और असमंजन की स्थिति, उनको मालूम नहीं चला कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है। पोर्टल कैसे गलत करेगा, वो तो रोबोट का चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइबर क्राइम वाला गलती किए हैं। शिक्षा को लेकर बिहार में बहुत हलचल मची हुई है, उसको लेकर काफ़ी खलबली भी मची हुई है। लगातार काफ़ी सारी बातें भी सामने आ रही है। लगातार के पाठक नई कदम भी उठा रहे हैं उसको लेकर ताकि शिक्षा में कैसे बदलाव किया जाए। और आप जानते होंगे बिहार में जो सीटेट के और एसटीईटी के जो अभ्यर्थी थे लगातार कई सालों से आंदोलन कर रहे थे। अभी कुछ महीनों पहले उनका नोटिफिकेशन आता है, परीक्षाएँ होती है बीपीएससी के द्वारा और उस परीक्षा से ये लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उसके पहले इन लोग के अंदर नाराज़गी देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं इन लोग के अंदर डाउट थी कि पेपर लीक हो जाएगा, फिर से हम लोग भविष्य खतरा में आ जाएगा। लेकिन जब परीक्षा सफल हो गया, पूर्ण तरीके से परीक्षा को ले ली गई है, लेकिन उसके बाद से ये लोग खुश हैं। जिनसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीकू पाल हैं जो कि पटना के सड़कों पर लगातार 3-4 साल भटके हैं, उसके बाद जाके ये लोग परीक्षा दिए हैं, लेकिन इनके अंदर खुशी की लहर देखी जा रही। खुश है ना जी अब आप लोग? देखिए परीक्षा से हम लोग खुश हैं, बशर्ते 1 to 5 को मतलब बीएड में एंट्री रखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 11 तारीख को और जिस जजमेंट में बीएड डिग्रीधारी को बाहर किया गया है। लेकिन मेरा कहना यही है सरकार से कि हम लोग जब आवेदन किए थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं था और एनसीटीई के कायदे कानून और नियम में रहते हुए किए थे, तो कहीं ना कहीं जजमेंट से हम लोगों का रिजल्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। और जिस डेट में जजमेंट आया है आप अगली बार से 1 to 5 में डीलेट को जरूर लीजिएगा, लेकिन इस बार बीएड को शामिल करना होगा और इसके लेकर के हम लोग तत्पर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार भी हैं। जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था शिक्षा विभाग में लेकर शिक्षकों के लिए, उससे खुश है कि नहीं आप लोग ये बताइए? बिल्कुल, देखिए धांधली थोड़ा भी नहीं हुआ है। वो उन्हीं लोगों को नाराजगी होगा जिनका 20 नंबर 30 नंबर आता है, इससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा को यदि पैमाने पर देखा जाए तो कड़ा ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और अभ्यर्थी को निडर होकर के एग्जाम देना चाहिए। हमारे जो बीपीएससी परीक्षा ली है फ्री एंड फेयर हुआ है आप लोग के हिसाब से? बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के जितने भी अगले दर्जे के अधिकारी हैं, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने बड़ी मात्रा में पूरा मतलब सतर्क होकर के अच्छे एग्जाम लिए हैं। कहीं प्रकार का कोई धांधली नहीं है। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ऐसी परीक्षाएं बिहार में हमेशा होनी चाहिए ताकि कोई भी परीक्षा लीक ना हो, कोई भी पेपर आउट ना हो परीक्षा से पहले, कहीं से भी सेटिंग वेटिंग से कुछ ना हो पाए? बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। देखिए परीक्षार्थी को हताश और निराश नहीं होना है। यदि कड़ा परीक्षा जाएगा तो कटअप नीचे आएगा और धांधली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमता है ना उजागर होगी कि हमारी क्षमता क्या है। तो कैपेबिलिटी रखिए, मेहनत कीजिए और धांधली को चक्कर छोड़िए। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना भी परीक्षा का स्तर इस बार मापदंड मापा गया है वो बिहार का अभी तक का नंबर 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि बीपीएससी का परीक्षा का बीपीएससी टीचर्स का परीक्षा कह के यूपीएससी प्री ले लिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लिया गया है तो कहीं ना कहीं कटअप जो होगा आप में से ही जो लोग शामिल होंगे। जो परीक्षा दिया है यूपीएससी वाला तो डायरेक्ट शामिल नहीं होगा, तो जो बीपीएससी के एग्जाम दिए हैं वही शामिल होंगे। अच्छा परीक्षा गया, कोई दिक्कत नहीं है, निराश हताश नहीं हुई है। हल्का होता तो 90 पे कटअप लेता, भारी है तो थोड़ा 70 पर कटअप लेगा, 60 पे लेगा, तो इसके लेकर के निराश नहीं होना है। बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या लग रहा है जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली गई इससे क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे बिहार को, क्वालिटी मिलेगा शिक्षकों का? बच्चे आप बिहार का भविष्य कैसा होगा आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, शिक्षक जाकर पढ़ाएंगे बच्चों को, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? उन बच्चों के भविष्य जो होगा वो बिल्कुल सुखमय होगा, आनंदमय होगा, बहुत अच्छा हो रहेगा, नो डाउट। लेकिन इसके लिए जो मापदंड रखा गया है शिक्षा का, जैसे कि प्राइमरी में मानकर चलिए 81,000 फॉर्म आया है और उसमें 7.5 लाख लोग आवेदन किए। अब इसमें से आप बीएड के बाहर कर देते हैं तो बीएड वाला अकेले 5 लाख है। अब बताइए 5 लाख जब बाहर हो जाएंगे तो क्या 80,000 सीट पे 1.5 लाख जो बच्चे बचेंगे उनका फाइट क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो फिर शिक्षा का मापदंड क्या रहेगा? इसलिए जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को कहीं ना कहीं अगर पहले से जो एंट्री रखा गया है बीएड को, तो इस बार को रिजल्ट दिया गया है और शिक्षा विभाग को जो आगे से परिवर्तन और 1 to 5 में बीएड नहीं रखना है उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन इस बहाली में बीएड को रखना होगा। यही हमारी उम्मीद है और यही प्रार्थना भी है। आपके जो छोटे भाई हैं, जो आपके जूनियर हैं, एसटीईटी का पेयरिंग जो 23 में हो रहे हैं अभी, उनके साथ एक बहुत बड़ी गलती हुई है।
उनके फॉर्म भरते समय फॉर्म में गलती हुआ, पोर्टल के द्वारा पोर्टल गलती किया उसमें, जो कि अगर केमिस्ट्री कोई भर रहा है तो फिजिक्स आ रहा है, फिजिक्स भर रहा है तो मैथमेटिक्स आ रहा है, साइंस मतलब हिस्ट्री भर रहा है तो हिंदी आ जा रहा है उनमें, लेकिन करेक्शन का टाइम नहीं दिया गया उन लोग को, उसको लगा के नहीं नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, बात ये है कि पोर्टल सही काम कर रहा था, अभ्यर्थी को मतलब जैसे कि जो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ है और असमंजन की स्थिति हुई, उनको मालूम नहीं चला कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है। पोर्टल कैसे गलत करेगा? वो तो रोबोट का चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइबर क्राइम वाला गलती किए हैं, हो सकता है, 2 का हो सकता है, 10 का थोड़े हो सकता है। हो सकता है जब 1.5 लाख फॉर्म भरेंगे तो हज़ार लोग का इधर उधर हो भी सकता है। इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर के गलती हुआ है। कितने हमारे भाई वैसे हैं जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिला है, आवेदन ही नहीं किए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिला है, शिक्षा विभाग का नाकामी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पोर्टल का जो बात है ना, वो अभ्यर्थी को असमंजन की स्थिति में, और शिक्षा विभाग का मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि साइबर क्राइम खोला और जो हमारे भाई आवेदन किए हैं उनको जरूर मौका देना चाहिए, एक मौका कि नहीं आप लोग अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को सही कर लीजिए, करेक्शन के लिए ये शिक्षा विभाग का कदम होना चाहिए था। लेकिन 4 तारीख को परीक्षा है, एक ही कैंडिडेट को कि सेंटर पटना में भी है, दरभंगा में भी है, आरा में भी है, एक ही दिन, एक ही टाइम पे, एक ही शेड्यूल में। नहीं, ऐसा तो अभी देखने को नहीं मिला। क्या हमारे सामने आया है? ऐसा है तो ये तो फिर विभाग का बहुत बड़ा अंदेशा और गलती है। आगे जाकर के वो लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं और इसका खमियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने जी, धन्यवाद। चलिए, एसटीईटी के ये अभ्यर्थी थे जो कि लगातार अब तो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो गए हैं ये लोग, और लगातार कई सालों से आंदोलन कर रहे थे सड़कों पे निकल के। और इनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो एसटीईटी 2023 के जो अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनके अंदर जो गलतियाँ हुई है उनके फॉर्म भरते समय, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें नाकामी है, सब बोर्ड का गलती है, इसमें साफ तौर पे ये कहना है। और उनको समय मिलना चाहिए उनको फॉर्म करेक्शन करने के लिए। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।